हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम। आखिर ये दो वर्ड प्रिज्म से ही रिलेटेड थे जो कि हम पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे। तो चलिए हम इन दोनों टॉपिक को, टर्म को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड आता है वो आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही क्या है? देखो, नाम में ही छुपा हुआ है डिस्पर्सन, यानी कहने का मतलब डिस्पर्स हो जाना, यानी कि कोई एक भाग से दो अलग अलग या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाना। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। अब जब हम बात करें इसका, एक मिनट कैमरा साफ करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि इफ वाइट, ये हम लोग को सिलेबस में वाइट लाइट के बारे में पढ़ना है, और वाइट लाइट एक क्रोमेटिक लाइट होता है। क्रोमेटिक लाइट कहने का मतलब कि वैसा लाइट रे जिसमें डिफरेंट कलर एम्बेडेड हो, डिफरेंट कलर का कम्बिनेशन हो। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी वैसा लाइट जिसमें सिंगल कलर इन्वॉल्व हो। लेकिन क्रोमेटिक लाइट उस प्रकार की लाइट को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइट हो। और हम लोग को इस सिलेबस में पढ़ना है क्रोमेटिक लाइट, वो भी कौन सा? वाइट लाइट। और हम लोग को पता है कि वाइट लाइट में टोटल कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो बोल रहा है कि इफ वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, देन इट डिस्पर्स इनटू डिफरेंट कलर। तब क्या होता है? ये डिस्पर्स कर जाता है डिफरेंट कलर में। और ये जो लाइट होता है, डिफरेंस कलर ऑफ लाइट में क्या होता है? डिस्पर्स कर जाता है, यानी टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है। उसी प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये जो बात करते हैं, डेफिनेशन तो बहुत आसान है कहना, लेकिन रीजन क्या है आखिर डिस्पर्स होने का, स्प्लिट होने का? तो जब हम लोग बात करें कि जब हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या पढ़ रहे होंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो जिसमें लाइट का हम वेवलेंथ बताए होंगे विजिबल रे का कि 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम तक होता है। ये तुमको कभी कभी किसी किसी बुक में तुमको ये भी दिखेगा कि 3600 से एंगस्ट्रम से लेकर के तुमको 7800 एंगस्ट्रम तक दिखेगा। इस प्रकार से तो 3600 या 3800 दिखेगा, लेकिन हम लोग को पूरा पूरा याद करके चलना है 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के आसपास। तो ये जो होता है वेवलेंथ, ये लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ हम इसके कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग को ये बात याद रखना कि जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा उसका किसी भी मीडियम में स्पीड कम होगा। क्या याद रखेंगे? कि यदि किसी भी लाइट का अगर वेवलेंथ कम होगा तो उसका किसी भी मीडियम में स्पीड कम होंगे, यानी कि वो डेविएट ज़्यादा करेगा। तो हम लोग देखे थे कि जब इसका वेवलेंथ की बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ था वायलेट का और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ था रेड का। अभी हम पहले ही बताएं कि जिसका जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही उसका किसी भी मीडियम में स्पीड कम होगा, लेकिन डेविएट ज़्यादा करेगा। क्या बोले? कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्पीड कम होगा और डेविएट ज़्यादा होगा, और जिसका एंगस्ट्रम यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और उसका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा? कम होगा। जैसे बात करते हैं कि हम लोग रेड सिग्नल ही क्यों रखते हैं, जैसे देखे होगा मोड़ ऐसा पे, तो जो रुकने वाला, स्टॉप वाला जो होता है वो रेड का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेड होने के पीछे कारण ये है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, तो उसका स्पीड भी किसी मीडियम में ज़्यादा होगा और डेविएट कम होगा। और डेविएट कम होने की वजह से कोई भी यदि पर्सन कितना भी दूर क्यों न हो, वहाँ तक लाइट अच्छे तरीके से पहुँच जाता है।
तो ये था रीजन जिससे कोई भी लाइट क्या हो जाता है, डिस्पर्स कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं और हम एक डायग्राम बनाते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। तो सबसे पहले डिस्पर्सन किसके थ्रू होता है, प्रिज्म के थ्रू, और हम लोग एक प्रिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा प्रिज्म है, ये दोनों के बीच में एक एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे लेकिन इस पर डिस्कस नहीं किए थे। ये एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वाइट लाइट को हम लोग डालेंगे। अब जैसे ही हम वाइट लाइट को डालेंगे तो हमको पता है कि वाइट लाइट में टोटल 7 कलर हैं, और 7 कलर हैं तो किसी का जो वेवलेंथ है वो कम है और किसी का वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो डेविएशन ज़्यादा करेगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। तो हम लोग देखेंगे कि एक लाइट रे यहाँ पे टूटेगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें हम लोग के टोटल 7 दिखेंगे, लेकिन हम लोग 2 लेकर के चलते हैं। तो देखो, तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन एक कम डेविएट किया है और एक ज़्यादा डेविएट किया है। तो कम डेविएट कौन करता है, जिसका एंगस्ट्रम यानी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो हम भी बताएं कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है सबसे, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ जो कि ज़्यादा डेविएट किया है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का। और इसके अंदर सब होते हैं, तो ये VIBGYO इतना तक ये इसी के बीच में होंगे। तो ये हम लोग देखेंगे सबसे नीचे जो लाइट होता है वो कौन सा लाइट होता है, वायलेट, और जो उसके ऊपर होता है वो कौन सा लाइट होता है, रेड। अब आफ्टर डिस्पर्सन, जब ये लाइट को, ये जो डिस्पर्स लाइट है 7 कलर में, जब इसको किसी स्क्रीन पे उतार देंगे तो एक बैंड बना देगा। जैसे V हो जाएगा, यहाँ पे इंडिगो हो जाएगा, यहाँ ब्लू हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे येलो हो जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, और यहाँ पर रेड। तो यहाँ पे देखो, तो कलर का एक बैंड बना देगा। ये किसी स्क्रीन पे हम इसको उतारेंगे तो ये जो बैंड ऑफ कलर है किसी स्क्रीन पे, इसी को हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ ऑल डिस्पर्स लाइट, ये ऑल डिस्पर्स लाइट है, आर इंसिडेंट ऑन एनी स्क्रीन, अब इसको हम किसी स्क्रीन पे क्या किए, उतार लिए, देन तब इट क्रिएट अ सिस्टमेटिक पैटर्न, तब क्या करता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न को क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर का, जैसे VIBGYOR, इस प्रकार से। और इसी बैंड ऑफ कलर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। ये था डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रम, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस था थोड़ा सा, लेकिन रीजन मेन इंपॉर्टेंट था। क्या कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के पीछे रीजन क्या है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसका डेविएशन कम होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लाल कलर का देखें, और जिसका वेवलेंथ कम उसका स्पीड कम, डेविएशन ज़्यादा। तो देखें वायलेट का डेविएशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और हम यहाँ पे याद रखें कि वायलेट का डेविएशन 4000 एंगस्ट्रम होता है, और एंगस्ट्रम वेवलेंथ, और रेड का वेवलेंथ जो होता है वो 8000 एंगस्ट्रम होता है। इसको याद करके, ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है, इसको देख करके समझना, और जो भी डाउट हो एक बार फिर से पूछ लेना है।